हम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े ऑपरेशन वुल्फ का डीएनए टेस्ट करेंगे। ऑपरेशन वुल्फ के बारे में जानने के बाद आपको पता चलेगा कि 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुआ धमाका कितनी बड़ी साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। हमारी पड़ताल में आज का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि डॉक्टरों के आतंकी दल ने वुल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इस वुल्फ पैक ग्रुप की एडमिन मैडम अल्फा थी। अब इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप जो शब्द हम आपको बता रहे हैं उनको अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस से समझते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी साजिश थी। मैडम अल्फा यानी डॉक्टर शाइन, जिसे एक और कोड नेम मैडम सर्जन के नाम से भी बुलाया जाता था। आज आपको समझना चाहिए वुल्फ पैक है क्या, आतंकी डॉक्टर ने उस ग्रुप का नाम वुल्फ पैक ही क्यों रखा, आतंक के जिस वुल्फ पैटर्न को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शामिल आईएसआईएस ने फैलाया, उसे भारत में कैसे आजमाया जा रहा था। आज आपको यह भी जानना चाहिए डॉक्टर शाइन मादा भेड़ियों के नाम वाली टीम क्यों तैयार कर रही थी और व्हाट्सएप पर चलने वाली आतंक की पाठशाला रात में किस खास वक्त पर किस खास कोड के साथ शुरू होती थी और इस डिजिटल आतंकी पाठशाला के जरिए शाइन और उसकी टीम कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं को आतंकी हमला करने वाला वुल्फ बनाने वाली थी। अपने आज से पहले आतंक और कट्टरपंथ की साजिशों पर आधारित कई रहस्यमयी फिल्में देखी होंगी जिन्होंने आपके दिमाग को झकझोर दिया होगा, लेकिन आतंक की जो साजिश हमारे अपने देश के अंदर असलियत में रची जा रही थी, जिसका मकसद पूरे देश में लाल किले जैसे धमाके करना था, उसके बारे में जानकर आप फिल्मों वाली साजिश को भूल जाएंगे। क्योंकि आतंक का वुल्फ पैक जो साजिश रच रहा था वो अगर कामयाब हो जाती तो देश में कयामत टूट पड़ती। इसलिए आज आपको आतंक के वुल्फ पैटर्न पर हमारा यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। हम आपको डॉक्टर शाइन की आतंकी पाठशाला और उसके सभी छात्रों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आप आतंक के वुल्फ पैटर्न को समझिए। आतंक के इस वुल्फ पैटर्न की जानकारी जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाइन के फोन के चैट बॉक्स और उसके आधार पर शाइन और यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार उसके भाई डॉक्टर परवेज, कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ मीर और हापुड़ से गिरफ्तार फारूक अहमद से पूछताछ के बाद मिली। इन खुलासों के बाद जांच एजेंसियां भी सन्न रह गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप से डॉक्टर शाइन जिहाद की क्लास चला रही थी। इसके लिए उसने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसका नाम वुल्फ पैक रखा था। इस ग्रुप में शामिल सभी लोगों को एक कोड नेम दिया गया। ग्रुप में शाइन को मैडम अल्फा कहकर संबोधित किया जाता था। आप में से कई लोग जानते होंगे वुल्फ यानी भेड़िए के झुंड के सरदार को अल्फा भेड़िया कहा जाता है और इसीलिए इस आतंकी ग्रुप की सरदार यानी एडमिन डॉक्टर शाइन को मैडम अल्फा का नाम मिला था। इस ग्रुप में डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आरिफ मीर और डॉक्टर फारूक अहमद भी जुड़े हुए थे। कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ मीर के नाम की जगह इस ग्रुप में स्पाइरो लिखा था, यानी आरिफ का कोड नेम स्पाइरो था। इसके अलावा इस ग्रुप में देश भर से कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों को जोड़ा गया था, जिसमें कई मौलाना भी शामिल हैं। वुल्फ पैक नाम के इस ग्रुप में लोगों की नाम की जगह पर ग्रिफिथ और कार्नेलियन जैसे कोड लिखे हुए थे। इससे पहले हम आपको डीएनए में बता चुके हैं, देश भर में इस आतंकी मॉड्यूल ने 32 बमों से धमाका करने का प्लान बनाया था, यानी इसके लिए इन्हीं 100 लोगों को आत्मघाती बम बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। और इस ग्रुप के नाम से लेकर इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हर कोड का एक खास मतलब होता था, जिसे आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस ग्रुप के नाम यानी वुल्फ पैक का मतलब समझिए। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने पिछले एक दशक में आतंक फैलाने के लिए एक खास रणनीति अपनाई, जिसे वुल्फ पैटर्न या वुल्फ पैक रेडिकलाइजेशन पैटर्न कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बगदादी का आईएसआईएस आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने और आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए करता रहा और अब इसी पैटर्न को डॉक्टर शाइन यानी वुल्फ पैक ग्रुप की मैडम अल्फा भी फॉलो कर रही थी। यह पैटर्न दो तरीके से काम करता है। पहला मॉडल है लोन वुल्फ यानी अकेले भेड़िए का मॉडल। इसमें ग्रुप में शामिल कट्टरपंथी को बिना बड़े नेटवर्क के अकेले ही हिंसक कार्रवाई के लिए उकसाया जाता है। जिस तरह डॉक्टर उमर ने अकेले बम बनाया और अकेले दिल्ली में धमाका किया। इस रणनीति को आतंकी इसलिए अपनाते हैं क्योंकि इससे सुरक्षा एजेंसियों को नेटवर्क
नहीं मिलता। कम संसाधनों में बड़ा और असरदार हमला किया जा सकता है और ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथियों की भर्ती भी आसान होती है। इस पैटर्न का दूसरा मॉडल है वुल्फ पैक, यानी झुंड में काम करने वाला मॉडल। डॉक्टर शाहीन ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ही वुल्फ पैक रखा था। वुल्फ पैक ज्यादा संगठित होता है, जिसके जरिए छोटे छोटे आतंकवादी ग्रुप तैयार किए जाते हैं। ये छोटे छोटे सीक्रेट ग्रुप होते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है। कई बार ग्रुप के सदस्य भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानते, बल्कि सिर्फ कोड नाम से ही जानते हैं। जैसे डॉक्टर शाहीन के ग्रुप में स्पाइरो, ग्रिफिथ और कॉर्नेलियस जैसे कोड नाम थे। यानी ग्रुप में सिर्फ मैडम अल्फा यानी शाहीन और उसकी कोर टीम को ही पता था स्पाइरो की असली पहचान क्या है, ग्रिफिथ कौन है और कॉर्नेलियस कौन है। यानी डॉक्टर शाहीन के वुल्फ पैक ग्रुप में शामिल दूसरे सदस्य एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। यह मॉडल सीधे कहीं मिल बैठकर नहीं करता था, बल्कि डिजिटल संचार करता था। मतलब इनकी आपस में बैठकर कहीं कोई बैठकें नहीं होती थी, कोई मीटिंग्स नहीं होती थी। ये सब कुछ डिजिटली एक दूसरे से संवाद करते थे, यानी व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करते थे। इससे कहीं मिलने पर किसी भी एजेंसी की नजर में आने का खतरा कम हो जाता था। जांच एजेंसियों ने वुल्फ पैटर्न से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया। डॉक्टर शाहीन की आतंकी पाठशाला रात में एक खास वक्त यानी वुल्फ आवर में चलती थी। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज आपको भी वुल्फ आवर के बारे में जानना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपी शाहीन, परवेज और दूसरे आतंकी वुल्फ आवर में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वुल्फ आवर का वक्त रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक होता है। भेड़िए भी रात में इसी वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यह भेड़ियों के लिए शिकार और सतर्कता का समय होता है और इसी वक्त शाहीन की आतंकी कंपनी बातचीत करके आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाते थे। जांच एजेंसियों को चैट बॉक्स के संदेशों से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से 2 बजे तक का मिला है। रात के वक्त सर्वेलांस कम होता था, जिससे संदेश ट्रैक करना कठिन होता था। इसके अलावा ग्रुप के सभी सदस्य इस वक्त मौजूद रहते थे। सोचिए कितने ज्यादा खतरनाक थे ये आतंकवादी। दिन भर सामान्य जिंदगी जीते थे और रात होते ही आतंक का चोला ओढ़ लेते थे। जांच एजेंसियों ने व्हाट्सएप पर चलने वाली आतंकी पाठशाला का एक और भेड़िए से जुड़ा कोड डिकोड किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे इस ग्रुप पर बातचीत की शुरुआत कैसे होती थी। आतंकी ग्रुप में बातचीत की शुरुआत हमेशा शाहीन करती थी। बातचीत शुरू करने के लिए शाहीन ग्रुप में एक शब्द भेजती थी, हाउल। आज आपको जानना चाहिए वुल्फ पैक नाम के आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप में हाउल कोड नेम का मतलब क्या है। भेड़िए की आवाज को हाउल करना कहते हैं। यह एक लंबी, लगातार और तेज आवाज होती है, जिसका उपयोग भेड़िए दूसरे झुंड के सदस्यों से संवाद करने, अपनी जगह बताने या समूह को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। इस वक्त आप इस आवाज को सुन भी सकते हैं और शाहीन भी जब ग्रुप में हाउल लिखकर भेजती थी, तभी इस ग्रुप में बातचीत की शुरुआत होती थी। ग्रुप के इस नियम का मतलब था कि आतंकी आपस में तब तक बातचीत शुरू नहीं करेंगे, कोई संदेश नहीं भेजेंगे, कोई निर्देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक शाहीन हाउल ना भेज दे। भेड़ियों के झुंड में अल्फा भेड़िया ही किसी मिशन की शुरुआत करता है और इस ग्रुप की हेड मैडम अल्फा बातचीत की शुरुआत का संदेश देती थी, संकेत देती थी। पूछताछ में मालूम चला है कि सुरक्षा कारणों से भी हाउल कोड का इस्तेमाल किया गया, ताकि कोई सदस्य दबाव, घबराहट या गलती से ग्रुप पर कुछ ना लिख दे। यह इस ग्रुप का अनुशासन भी था कि बातचीत केवल नेता की अनुमति से ही शुरू हो, कोई सदस्य अपने मन से बात ना करे। समझ रहे हैं आप? डीएनए मित्रों, आतंकवादियों का यह ग्रुप कितना ज्यादा प्रोफेशनल था। शाहीन आतंक की जो पाठशाला चला रही थी, उसमें उसकी इज्जत किसी प्रिंसिपल जैसी थी, जिसका आदेश सब मानते थे। लेकिन आतंक की पाठशाला से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं जो बताते हैं कि शाहीन की योजना बड़ी संख्या में कट्टरपंथी महिलाओं को तैयार करने की थी। शाहीन खुद जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की इंडिया चीफ थी, जिसे देश में भर्ती का काम सौंपा गया था और उसे भी इस ग्रुप के जरिए वो अंजाम दे रही थी। शाहीन महिला आतंकवादियों की 2 टीमों का गठन कर रही थी, जिनके नाम औरोरा और लूना रखे गए थे। ये दोनों नाम मादा भेड़ियों के होते हैं। एजेंसियों के मुताबिक खास मिशन को अंजाम देने के लिए शाहीन ने टीमें बनाई थी। शाहीन परिवार वाली महिलाओं से कहती थी कि तुम्हें तलाक लेना पड़ सकता है। शाहीन ने खुद अपने पति से तलाक ले लिया था। सहमति के बाद शाहीन महिलाओं को आतंकी ग्रुप में शामिल करती थी।
इन महिलाओं को तैयार रहने और वक्त आने का इंतजार करने के लिए कहा जाता था। टीम का नाम मादा भेड़ियों के नाम पर रखने के पीछे ग्रुप की महिलाओं में इस बात की भावना को भरना था कि आतंकी बनी महिलाएं आम नहीं हैं, भेड़ियों जैसी बड़ी शिकारी हैं। अब एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अब तक शाहीन ने अपनी टीम में कितनी महिलाओं को शामिल किया और क्या उन्हें कोई मिशन भी दिया गया। शाहीन अपनी पाठशाला में वुल्फ पैटर्न पर घात लगाकर हमला करने की हिदायत भी देती थी। ग्रुप में परवेज की ओर से लोन वुल्फ अटैक की जानकारी भी मांगी गई थी। छापेमारी के दौरान परवेज के घर से चाकू बरामद हुआ, जो अकेले आत्मघाती हमले की तैयारी का संकेत था। परवेज लंबे समय से रात की ड्यूटी कर रहा था, यानी रात में एक्टिव रहता था। यह भी वुल्फ पैटर्न से मेल खाते संकेत हैं। इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि उम्र के बाद परवेज अगला आत्मघाती हो सकता था।